किलो चाउर मिलही, 35 किलो हर महीना मिलही, 2000 रुपया धान के मिलही, पंप पर बिजली मुफ्त मिलही। 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। हर हिंदुस्तानी खुद पर गर्व करता है, करे भी क्यों ना। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बेमिसाल मौजूदगी ने हमें सबसे अलग दिखाया है। लेकिन जब बात आदिवासी जातियों की होती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। बेपनाह दर्द, मायूसी, लाचारी और जहन में तमाम सवाल। आदिवासियों के मानो ये सब साथी बन गए हों। आदिवासी अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, वो पहचान जो इन्हें इस दुनिया में आने के बाद भी नसीब नहीं हुई, जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहे हैं। शासन प्रशासन आदिवासियों के विकास की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब गहराई में जाकर कोई इनका दर्द समझता है तो लगता है जैसे ये समाज का हिस्सा ही ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के ये लोग अब भी विकास की राह देख रहे हैं। आदिवासियों का विकास अगर कुछ हद तक हुआ भी है तो शायद इनकी जागरूकता की वजह से या फिर कुछ नेक अधिकारियों की वजह से, जिन्हें वाकई इनकी फिक्र है। वरना इनके लिए तय किए जाने वाला बड़ा बजट कहाँ चला जाता है या फिर कौन डकार जाता है, ये मालूम ही नहीं पड़ता। जहाँ तक इनकी जागरूकता का सवाल है तो हर इलाके के आदिवासी अपने हक को लेकर जागरूक नहीं हो पाते। वजह एक नहीं कई है, अशिक्षा, मासूमियत, बेरोजगारी, गरीबी और न जाने क्या क्या। जल जंगल जमीन की टीम हर बार उन इलाकों की तरफ रुख करती है जहाँ सरकारी अमला खामोश बैठा है, जहाँ जिंदगी तमाम सवाल पूछ रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। इस बार भी हमारी टीम ने ऐसा ही एक इलाका खोज निकाला जो सरकारी अनदेखी का शिकार हो रहा है, जहां एक नहीं कई मुसीबतें आदिवासियों को डस रही हैं। तो आइए आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि ये आदिवासी भी हमारे ही समाज का अटूट हिस्सा हैं। नमस्कार, मैं हूं सबीना तामंग। जल जंगल जमीन की टीम हर बार एक ऐसे इलाके की तरफ पहुंचती है जहां आदिवासियों का दर्द बेपनाह है। इस बार भी हमारी टीम पहुंची है और पहुंची टीकमगढ़ जिले के एक ऐसे ही गांव में। उस गांव का दर्द आपके सामने रखते हैं, तस्वीर खुद ब खुद आपके सामने साफ हो जाएगी। टीकमगढ़ जिले के रामगढ़ और चंद्रपुरा में रहने वाले आदिवासी रोजाना मुसीबतों का सामना करते करते थक गए हैं। गुहार लगाएं भी तो किससे? जो कान इनकी मुसीबतों को सुन सकते हैं उन पर तो मानो पर्दा चढ़ा हुआ है। जो हाथ इनकी मदद कर सकते हैं वो तो उठते ही नहीं। जो आंख इनके दर्द को देख सकते हैं वो बेजान से लगते हैं। आइए वो समस्याएं बताते हैं जिन्हें ये रोजाना सह रहे हैं। गांव में शिक्षा की सही व्यवस्था नहीं, बीमार होने पर अस्पताल का इंतजाम नहीं, इनके साथ सुरक्षा के नाम पर मजाक हो रहा है। पीने के साफ पानी की उम्मीद करना किसी बड़े ख्वाब से कम नहीं। अंधेरे में जिंदगी काटना सबसे बड़ी समस्या। दूर दूर तक रोजगार की उम्मीद नहीं, आज भी घास की रोटी खाने को मजबूर। लिस्ट यही खत्म नहीं होती। आदिवासी विकास योजनाओं का कोई लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा, और तो और महंगाई ने इन आदिवासियों की कमर तोड़ दी है। साथ ही आदिवासियों के बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और सड़क का तो कहना ही क्या, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना इनकी किस्मत बन गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, इनकी हर समस्या की बारीकी से पड़ताल करेंगे ताकि जिम्मेदार अधिकारी जाग सके, उनकी बंद आंखें आज खुल सके। जी मीडिया के लिए टीकमगढ़ से आरबी सिंह परमार की रिपोर्ट। और जल जंगल जमीन की टीम की हमारी कोशिश भी यही है
कि आदिवासियों का विकास हो। जिस लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे हैं विकास की, बुनियादी सुविधाओं की, वो बुनियादी सुविधाएं उन तक पहुंच पाए। आइए आपको बताते हैं कैसे टीकमगढ़ जिले के रामगढ़ और चंद्रपुरा गांव के आदिवासी अपनी जुबानी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के रामगढ़ और चंद्रपुरा गांव की हालत कुछ शब्दों या तस्वीरों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि दर्द बेपनाह है, तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। फिर भी आइए आपके सामने हकीकत रखने की कोशिश करते हैं। रामगढ़ और चंद्रपुरा गांव की कुल आबादी का 33% हिस्सा आदिवासियों का है। गांव में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक स्कूल हैं, लेकिन जितने शिक्षक होने चाहिए उतने हैं ही नहीं। फिर भला बच्चे यहाँ पढ़े भी तो कैसे पढ़ें? और अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो इनका भविष्य उज्जवल होगा या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन चिकित्सक मौजूद नहीं। हाँ, एक सुपरवाइजर और 2 महिला स्वास्थ्य कर्मचारी जरूर हैं, पर जरूरत के वक्त ये उप स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हो ये जरूरी नहीं, और खुला भी हो ये केंद्र इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आपके जो मंत्री जी और विधायक जी हैं आपके यहाँ के, ये आप लोगों को कोई यहाँ पे सहूलियत नहीं पहुँचाती? कोई नहीं आ रहा साहब। अभी तक आपके गांव में आए हैं कि नहीं आए जी मंत्री? देखा फोन नहीं आया, हम आएंगे। पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड पैकेज से गांव की हरिजन बस्ती और सामान्य बस्ती में एक टंकी का इंतजाम तो किया गया, लेकिन अफसोस ये खराब हालत में पड़ी हुई है। तभी तो आदिवासी बस्ती के लोग आज भी एक हैंडपंप के भरोसे ही हैं, जो साल में कुछ महीने पानी देता है। बाकी वक्त कुओं और पोखरों का ही पानी पीना पड़ता है, फिर भले ही वो इनकी सेहत के लिए खतरनाक ही क्यों न साबित हो। हमें तो सब देखो ना, तो हमें पानी को साधन और ना मकानन को साधन, और ना हमें कोई वेतन मिल रहा, ना हमारे काराटिया कोई लाभ ही नहीं है हमको। बिजली के खंभे लगाकर यहाँ लाइनें तो खींच दी गई, लेकिन बिजली आज तक लोगों को देखने के लिए नहीं मिली। अंधेरे तले जिंदगी गुजारने की आदत इन्होंने डाल ली है, पर रोशनी की उम्मीद अब भी है। हमेशा अपना पानी ना लाइट की क्या, और जो ये काम करे सरकार, हमें कोई लाभ नहीं मिल रही। रोजगार की बात करें तो गांव में रोजगार गारंटी योजना के अलावा यहाँ कोई ऐसा साधन नहीं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ के लोग साल में कुछ ही दिनों के लिए यहाँ रहते हैं, बाकी महीने दिल्ली, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं, ताकि अपना और अपनों का पेट पाल सकें। खेती के लिए आदिवासियों को राजस्व विभाग के जरिए जमीन आवंटन के नाम पर पत्थर के पहाड़ों के पट्टे तो दे दिए गए, लेकिन ज्यादातर जमीन खेती के लायक ही नहीं। काय की ये रोटी खाती हो आप लोग? और काय की खाती है? समाई की, पुमाई की भाजी। आप लोगों को गल्ला नहीं मिलता है? हाँ, नहीं मिला। क्यों नहीं मिलता है जी? काट ही नहीं है, कैसे मिल गई? तो सब्जी काय की खाती हो जी? पुमाई की भाजी, अंगीठा। कब से खा रही हैं आप लोग? जब से वह भी आया, जब वही के खा रहा है, और जब वही की मोड़ी मोड़ा हो पैसे उन्हें खुआ रहा है भी। इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होता है? अभी नुकसान होता रहे सो का है। अब जरा सड़कों का भी हाल जान लें। यहाँ सड़क तो बनी है, लेकिन उस पर आज तक यात्री बस का पहिया नहीं घूमा। आज भी ग्रामीणों को गांव से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जतारा टीकमगढ़ मार्ग पहुंचकर बस का सहारा लेना पड़ता है। जो बताओ कि आप और प्रशासनिक कौन सी समस्याएं हैं? हमारे साथ सभी समस्याएं, कौन समस्या नहीं है, मगर जो काम है हमारे यहाँ कोई परेशानी, सब परेशानी हमारे जेठे माता पिता जो हमारी डंडों के सहारे से चले, जो कि हमने भी सोच समाई है, जब इसी हम ये डंडों से सहारे से निकल रहे हैं। यहाँ कोई साधन नहीं है। टीकमगढ़ जिले में रामगढ़ और चंद्रपुरा एक खास जगह रखता है, लेकिन सोचिए कैसे घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के बीच रहने वाले ये आदिवासी अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। जी मीडिया के लिए टीकमगढ़ से आरबी सिंह परमार की रिपोर्ट।
आप और हम शायद इस जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन आदिवासी जातियां इस जिंदगी को जी रही। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आदिवासी मामलों के जानकार प्रोफेसर SN चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौधरी जी। यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, आदिवासियों की ऐसी हालत है, हम जानते हैं कौन जिम्मेदार है, लेकिन अब तक आखिर क्यों नहीं बदली ये तस्वीर? इसके पीछे की क्या कुछ खास वजह आप मानते हैं? देखिए, जो तस्वीर अभी दिख रही है वास्तव में ओरिजिनल इनकी तस्वीर नहीं है। अगर 300 वर्ष का इतिहास आदिवासियों का देखें जी, तो आदिवासियों में भी राजे महाराजे हुआ करते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूं तो जब से मराठा डायनेस्टी आया जी, और उसका लोकव्यापीकरण हुआ देश के अंतर्गत और अन्य गैर आदिवासी शासक यहाँ पर आए, उस समय से इनकी स्थिति बिगड़ती हुई चली गई है, जो कि लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है। और 1991 के बाद जो भूमंडलीकरण 1991 में आया है हमारे देश में, उसके बाद अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट जो हुआ है आदिवासियों के संदर्भ में कि आदिवासी उस एरिया में रहते हैं जहां पर अधिकांश हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ गई है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो है मतलब ये शोषण के शिकार तो हो रहे हैं, परंतु हमारी जितनी भी पॉलिसी है या सारी की सारी पॉलिसी, मुझे ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि ये सारी पॉलिसीज और सारी योजनाएं बिना जमीनी धरातल, जो तृणमूल स्तर की जो रियलिटी है, बिना उसको समझे हुए बनाया गया है। परिणाम क्या होता है कि ऊपर से इनपुट तो दिए जाते हैं, परंतु वह पहुंच नहीं पाता है बेनिफिशियरीज के पास। और डिलीवरी लेवल पर तो इतना अधिक प्रॉब्लम है, चाहे वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन हो, स्कूल हो, सारे लेवल पर जो है मतलब गड़बड़ी है। और वहां हमारे जो चेंज बिल्कुल सटीक बात आप यहाँ पर कह रहे हैं प्रोफेसर चौधरी, बहुत सटीक बात यहाँ पर कही है कि कहीं ना कहीं खामी जरूर है, क्योंकि स्थिति पहले ऐसी नहीं थी, तस्वीर अब जाकर और ज्यादा खराब होती जा रही है। प्रोफेसर चौधरी, आपसे और भी जानकारी लेंगे, खासतौर से ये जानेंगे जो बड़ा बजट बनाया जाता है वो जाता कहाँ है आखिर? आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ पलों के बाद लौटते हैं। Oye, I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. घोषणा, छत्तीसगढ़ के सभी बुनकरों को मुफ्त बिजली के साथ परिवार में शिक्षित युवाओं को पावर लूम लगाने के लिए मिलेगा अनुदान। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। की ताकत समझिए, आपका वोट आपको जवाबदेह शासन, स्वच्छ प्रशासन, सम्मानजनक रोजगार, बराबरी के अवसर, सुरक्षा का एहसास, उज्जवल भविष्य और इन सब से बढ़कर एक निर्भय और बेफिक्र वर्तमान देता है। खुशहाल भविष्य के खातिर अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और अपने वोट की ताकत को पहचानिए। चुनिए उन्हें जो सुने आपकी, जो संवेदनशील हो आपके मुद्दों के प्रति। मतदान के दिन घर से जल्दी निकलिए, सबसे पहले मतदान कीजिए। ईमानदार प्रतिनिधि के चुनाव और साफ सुथरे लोकतंत्र के लिए प्रलोभन से दूर रहिए, विवेकशील मतदाता बनिए, विवेकपूर्ण मतदान कीजिए। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ। शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओह, पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ।
ताज़ा सब्जियाँ और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। घोषणा, छत्तीसगढ़ में बाल कुपोषण रोकने के लिए राजधानी से दूरस्थ अंचलों तक सुनिश्चित होगा पोषक आहार और दूध की उपलब्धता। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। घोषणा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। आप हर चीज परख कर देख कर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। घोषणा, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में सभी विभागों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। रिक्त पड़े पदों पर बैकलॉग समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। और प्लीज इस बार कम मार्क्स दो ना। अब हमेशा मुझे ज्यादा मार्क्स दे देते हो। ज्यादा मार्क्स देंगे तो फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कम मार्क्स, कम मार्क्स, कम मार्क्स। इतनी सी चीज के लिए गॉड को क्यों परेशान करना। एंटी मार्क्स। फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स, इसका स्पॉट ब्लॉक सिस्टम टेम्पल मार्क्स घटाए और नए मार्क्स को आने से रोके। न्यू फेयर एंड लवली एंटी मार्क्स। मुफ्त में गरीब बचाओ और मिल ही 35 किलो हर महीना मिल ही। 2000 रुपया धान के मिल ही। पंप पर बिजली मुफ्त मिल ही। 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। घोषणा, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में सभी विभागों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। रिक्त पड़े पदों पर बैकलॉग समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। तो आदिवासियों की तस्वीर आखिर क्यों वक्त वक्त पर और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। आदिवासी मामलों के जानकार प्रोफेसर चौधरी हमें बेहद अहम जानकारी ब्रेक से पहले दे रहे थे। दोबारा से वहीं रुक करेंगे। प्रोफेसर चौधरी, जानना चाहेंगे, बड़ा बजट तो तय होता है, बहुत कुछ इनके योजनाओं के बारे में कहा जाता है, जागरूकता फैलाने की बात कही जाती है, फिर आखिर जो ये बीच की प्रक्रिया रहती है उसमें क्या खास खामी है? देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के चले आज 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम हैं, तो लगातार फंड में तो वृद्धि हो रही है। इनके लिए योजनाओं की संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अधिकांश जो ग्रांट होता है वह अधोसंरचना के नाम पर खर्च किया जाता है, कर्मचारियों के एम्प्लॉय के सैलरी के ऊपर खर्च किया जाता है, और तरह तरह के भवन बनाने पर खर्च किया जाता है, गाड़ी घोड़े पर खर्च किए जाते हैं। और दूसरी चीज है जिसका कोई डेटा नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि करप्शन का पिछले 15-20 वर्षों के अंतर्गत लोकव्यापीकरण हुआ है। तो बहुत ज्यादा फंड जो है करप्शन, चाहे विलेज स्तर से शुरू करिए और स्टेट कैपिटल तक पैसा जो है मतलब करप्ट हाथों में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रोफेसर चौधरी, शायद आपकी बात से हर कोई सहमत होगा, क्योंकि करप्शन ही शायद वो बड़ी वजह नजर आती है कि जो पैसा आदिवासियों के लिए बनाया जाता है, जो बजट पास होता है, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। इसलिए शायद विकास की यही तस्वीर है। प्रोफेसर चौधरी, इतनी गहराई से हमें आदिवासियों के बारे में आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आदिवासियों की तस्वीर आखिर क्यों नहीं बदल रही है? यहां पर आदिवासियों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। दबंग उनकी वजह से उनकी जमीनें उनके हाथों से जा रही है, उनके घर उजड़ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट पर नजर डालिए, तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। आदिवासी समाज के विकास की तमाम घोषणाओं की हकीकत क्या है, ये टीकमगढ़ जिले के रामगढ़ चंद्रपुरा गांव में रहने वाले आदिवासियों की हालत देखकर समझी जा सकती है। आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन उनका फायदा इन्हें नहीं मिल पा रहा। महंगाई के चलते आज वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे।
कुपोषण के चलते बच्चों की मौत तक हो रही है। बुनियादी सुविधाएं इनके नसीब में नहीं। कौन कौन सी आप लोगों की समस्याएं हैं? समस्या है सब, हमें पानी की नैया की जे काकुआ जे काराट नैया बूढ़े हैं और इन नाज नैया मजूरी कर करके लायका बिटिया लायका पाल रहे और ऐसो हमें पानी की साधन नैया, घर मकान नैया, हमारा जो सब कुछ नैया। आदिवासियों की हालत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो कानून खास तौर पर इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं वो इन्हें मुसीबतों से बचा ही नहीं पा रहे। वजह आदिवासियों को गांव के दबंगों से दबना पड़ता है। दबंग उनके घरों को उजाड़ रहे हैं और जब ये अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर जिले के अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं तो कोई इनकी आवाज नहीं सुनता। शासन गिराती तो हमको कोई तसल्ली थी, लेकिन दबंग लोगों ने गिरा दिया। वो कह रहे साले रात में गोली मार दे तुम्हारी लड़की बताएंगे। सच पूछे तो आदिवासियों का यकीन नेताओं और अधिकारियों से उठ रहा है, जो कि सही संकेत नहीं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि उनका कोई विकास नहीं हुआ, तभी तो आज भी उन्हें जल जंगल जमीन के सहारे ही जीना पड़ रहा है। जे जंगल से अपने बाली बच्चा पाल लेंगे, जो कछु खुद खाद के सुबह शाम के हवाऊ थे, हमारे पास तो कुछ नहीं है। इन आदिवासियों को सरकार के जरिए 2004 और इससे पहले पट्टे तो दिए गए, लेकिन वो खेती के लायक साबित नहीं हुए। इसलिए जंगल की लकड़ी इकट्ठा कर उसे ये बेचते हैं और अपना पेट भरते हैं। खास बात यह है कि आदिवासियों को पट्टे दिए जाने और उनकी जमीन पर काबिज दबंगों के जरिए मुक्त कराए जाने हेतु एकता परिषद के बैनर तले आदिवासियों के जरिए जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक कई आंदोलन भी किए गए। बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ और आज भी आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या जल जंगल जमीन ही है। कई ग्रामों से लोग आए हुए हैं, बनने बुजुर्ग से आए हुए हैं, बसंतगुआ से आए हुए हैं, चोटानगा से आए हुए हैं, आहट से आए हैं, लाट से आए हैं, पूरे टीकमगढ़ जा रहे हैं। इनकी समस्या क्या है? इनकी जल जंगल जमीन की समस्या है, वर्षों से काबिज है लोग। आदिवासियों के हितैषी मानते हैं कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इनका सीधे सीधे कहना है कि जिन्होंने इन आदिवासियों के पट्टे लिए हैं वो इन्हें वापस करें। गरीबों को ना तो उनको अपनी इज्जत की रोटी मिल रही है, ना तो उनको सम्मान मिल रहा है। तो हमारा एकता परिषद का उद्देश्य है कि गरीबों को सम्मान की रोटी मिलना चाहिए। अमीर प्रतिदिन अमीर हो रहा है और गरीब प्रतिदिन गरीब हो रहा है। अभी हाल में आपकी समस्या को अभी हाल में हमारी ये समस्या है कि जो लोग जमीन में कब्जा किए हैं उनके पट्टा चाहिए। सच इतना है कि भले ही कुछ इलाकों में आदिवासियों की तस्वीर बदली हो, लेकिन यहाँ नहीं बदली। आजादी के बाद भी ये अपने विकास की राह देख रहे हैं, भले ही कोई माने या ना माने। इन सभी के मकान मवई में बने हुए हैं और इन्होंने अतिक्रमण करके नर्सरी की जमीन पर टपरिया डाली थी। उसकी जांच मेरे द्वारा की गई थी, मैं गया था वहाँ, और ये इनके मकान यथावत। मैं हमारे परिवार के लिए शुद्ध और सेहतमंद रसोई चाहूँ। और ये तेल? ये भी एकदम शुद्ध। पर ये तेल तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। हैं? कैसे? क्योंकि शुद्धता तो सिर्फ काश सोयाबीन तेल में ही बसती है। शुद्धता की निशानी कहे सेहत की कहानी, काश सोयाबीन तेल, जिसका नहीं कोई मेल। काश अपनाइए, बेफिक्र हो जाइए। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ। आप हर चीज परख कर देख कर खरीदते हैं ना। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी। देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम।
घोषणा। छत्तीसगढ़ में बाल कुपोषण रोकने के लिए राजधानी से दूरस्थ अंचलों तक सुनिश्चित होगा पोषक आहार और दूध की उपलब्धता। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। भाया, हे भाया, एक मिनट, ये दूध बेचोगे? अरे यार, दो। भाया, ओ भाया, भाया ये दूध बेचा ना? तुम खुद शहर जाके अपना दूध बेच दो ना। मैं मौका हूँ, मुझे महिंद्रा फाइनेंस ने पहचाना। महिंद्रा फाइनेंस, भारत को पहचानते हैं हम। हमारा हाथ कांग्रेस के साथ। इंडिया का नंबर 1 पिकल। घोषणा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करेगी 500 करोड़ रुपए के महिला कोष की स्थापना। महिलाओं के हित के लिए कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। मुफ्त में गरीब लचाओ और मिल ही 35 किलो हर महीना मिल ही। 2000 रुपया धान के मिल ही। पंप पर बिजली मुफ्त मिल ही। 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। घोषणा। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में सभी विभागों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। रिक्त पड़े पदों पर बैकलॉग समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। मुफ्त में गरीब लचाओ और मिल ही। 35 किलो हर महीना मिल ही। 2000 रुपया धान के मिल ही। पंप पर बिजली मुफ्त मिल ही। 1 2 3 लाठेंगा है, पंजाब पर भरोसा है। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ। घोषणा। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए राज्य में सभी विभागों के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। रिक्त पड़े पदों पर बैकलॉग समाप्त किया जाएगा। कांग्रेस लाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, पंजा छाप पर बटन दबाओ। आपका वोट, आपकी ताकत। जी मीडिया इनिशिएटिव, देश का सबसे बड़ा मतदाता जागरूकता अभियान, सपोर्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके विचार, आपकी धारणाएं भले ही अलग हों, पर आपके वोट की ताकत एक है। आपका वोट बनाता है सरकार को, सरकार बनाती है देश की तकदीर और उसकी तस्वीर। होने जा रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव। जुड़िए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ और चुनाव में बटन जरूर दबाइए। आज ही वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन करें www.znews.com/। छत्तीसगढ़ में गूंजेगी जनता की हुंकार। कौन जीतेगा बाजी, किसकी बनेगी सरकार? देखिए सिंहासन 36 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013 की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे पहले सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश, अपना देश।